हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली शानदार वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक में किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के कोई बच्चा है, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए है। बढ़िया तरीके से जाके शानदार वाली पढ़ाई वहां से आप पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो कैन स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में बेटा, यानी क्लास 12 मैथमेटिक्स। क्या पढ़ना है सर आज हमें पढ़ना है पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो क्या है सर जी? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं? आओ जल्दी से फुर्सत से जल्दी से समझाया जाए तुमको कि पोजीशन वेक्टर क्या है एंड उसके अलावा कोसाइंस, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, पोजीशन वेक्टर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटू सा कॉन्सेप्ट है, समझाने में 10-12 मिनट लग सकते हैं, बट हाँ छोटा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बात नंबर 1 क्या, सबसे पहले तुम एक काम करो भाई साहब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना लो। ठीक है सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है, ये बना दी सर हमने एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, डन। लिख दो सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ये क्या है सर? 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3D स्पेस है ये। ठीक है, 2D नहीं है सर जी। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू सर, ये होती है ओरिजिन, आप सभी को पता है दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। अगर मैं चाहूं तो इसको पीछे भाई एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है सर, डन। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, पीछे अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। सही बात है सर। ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर मैंने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। तो ये जो 3 एक्सिस बनाई हमने, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनाई गई है। बहुत शानदार सर जी। अब यहां पर आप एक काम करो, आप एक वेक्टर मान लो P पॉइंट पर, कोई आपके पास एक स्पेस में पॉइंट P है, यहां जहां पर मैंने उंगली रखी हुई है, ये हमारे पास पॉइंट P है। 3D स्पेस है तो बीच में होगा। ठीक है, बीच में कहीं होगा। फिलहाल मैं उसको यहां बना देता हूं, लेट मी जस्ट मेक इट ओवर हियर। सर जी मान के चलो ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट P। क्या पॉइंट है सर जी? लेट अस से दिस इज पॉइंट P, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं सर x, y, z आर दी कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट P, ध्यान से सुनना जी सर, और ये क्या है? ये तो ओरिजिन है सर। ओरिजिन बोले तो O यानी कि 0,0,0। पक्की बात है, 100% पक्की बात है सर। 0,0,0 डन। ये सर ध्यान से सुनना, पॉइंट P पर ओरिजिन से बनने वाला वेक्टर बना दो। पॉइंट P पर O से आने वाला वेक्टर बना दो। सर बनाए? हाँ बिल्कुल बनाओ। तो हमने क्या करा, O से वेक्टर बना दिया सर, ये बना दिया वेक्टर। ध्यान से सुनना जी सर। अरे भाई बन जाना यार, ये अपन ने वेक्टर बना दिया, एरो लगा दिया सर, क्योंकि हमने ये वेक्टर O से बनाना शुरू करा एंड वी गॉट अप टू P। हमने O से P पर ये वेक्टर बना दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ O? सर O है ओरिजिन, यानी इस वेक्टर का, OP वेक्टर का क्या है? ये OP वेक्टर का ये O इनिशियल पॉइंट है। O इनिशियल पॉइंट है। P क्या है? P इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर OP। तो सर जी हमारे पास वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर हो गया सर जी OP, है ना। OP वेक्टर मतलब ये वाला एरो लगा दिया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये एरो वगैरह के बारे में, सारी चीजें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में बता चुका हूं, जाकर देख लेना। ठीक है, तो OP वेक्टर हो गया। कहानी सुनते जाना बेटा, क्योंकि कहानी सुनोगे तभी आगे की बात आपको समझ में आएगी। बात क्लियर है क्या? ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो मजा, देखो तुम मजा, ध्यान से सुनना जी सर, मजा देखना तुम। जी सर, एक वेक्टर P है, एक पॉइंट P है स्पेस में। हाँ सर, उस पॉइंट P से ओरिजिन से बनने वाला, उस पॉइंट P पे ओरिजिन से बनने वाला जो वेक्टर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पॉइंट P की तरफ ओरिजिन से बनने वाला जो वेक्टर है वो है OP वेक्टर। सही बात है सर बेटा। इसी वेक्टर को हम बोलते हैं क्या सर? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। और ध्यान से सुनो एक चीज और, क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जी सर।
ये जो है भैया O से P की तरफ आया, O टू P, इसका मतलब क्या हुआ, O क्या हुआ सर जी, O है ओरिजिन, और ओरिजिन हमारा इनिशियल पॉइंट है। ओरिजिन क्या है सर, ये इनिशियल पॉइंट है। व्हाट इज दिस सर जी, ये इनिशियल पॉइंट है, INITAL, इनिशियल पॉइंट। डन है क्या, हाँ सर डन है। P क्या है, P हमारा फाइनल पॉइंट है, यानी टर्मिनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सर जी, टर्मिनल पॉइंट। तो यहां लिख देते हैं टर्मिनल पॉइंट। डन है, हाँ सर डन है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट अगर किसी वेक्टर का ओरिजिन है, गौर से सुनो, इनिशियल वेक्टर, किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, शुरुआती पॉइंट ओरिजिन है, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या है, OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इज अ पोजीशन, ध्यान से सुन लो जी सर, इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट V, इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट V, ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P, बस ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, या अकॉर्डिंग टू ओरिजिन O के हिसाब से काम चल रहा है ना। इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, आप विद रिस्पेक्ट टू O लिख सकते हो, या विद रिस्पेक्ट टू O की जगह इन अकॉर्डेंस विद O, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। ये होता है पोजीशन वेक्टर, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ इमेजिन करना। सपोज आप मुझे इस डायरेक्शन में देख रहे हो, मैं खड़ा हो गया ऐसे। ठीक है, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं सामने जीशान सर का वीडियो देख रहा हूं। ठीक है, जीशान सर से मैं पढ़ रहा हूं। अब मैं, ध्यान से सुनना जी सर, मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा कि मैं एक रूम में खड़ा हूं। ठीक है सर, एक रूम में खड़े हैं। अब इस रूम में 3D स्पेस है, 3D स्पेस क्योंकि ये रूम क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है सर, तो ये बेटा जो दो दीवार सामने जा रही मेरे, देखना ध्यान से, मैं ऐसे खड़ा हो गया, मेरे सामने एक वॉल है, मेरे इस हाथ पे एक वॉल है, ये दोनों वॉल्स कहीं चिपक गई हैं, सीधी लाइन बनाएंगी। वो जो लाइन बनी सर, वो क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है सर, उस लाइन का, वॉल की जो चिपकने वाली लाइन है वो वाई एक्सिस है। अब वो वाई एक्सिस है तो इधर वाली वॉल की जो नीचे वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस हो गई। और बेटा ये जो सामने वाली वॉल है, इसकी जो नीचे की लाइन है, ये जेड एक्सिस हो गई। अब इस तीन कोनों को देखना है मुझे सर, ये वाली दीवार और फ्लोर, बस ये तीन चीजें देखनी है। जो मैंने ये बनाया ना, ये तीन चीजें हैं सर। ये वाली वॉल ये है, ये वाली वॉल बेटा सामने है, और ये नीचे वाला पोर्शन ये फ्लोर हो गया। अब यहां कहीं एक पॉइंट है, P पॉइंट, यहां कहीं स्पेस में P पॉइंट उड़ रहा है। ठीक है, इधर रुक गया। अब इस पॉइंट का जैसे ही मैंने कनेक्शन ओरिजिन से लिया, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है सर वो वाली एक्सिस, नीचे वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, मतलब ये दोनों वॉल्स और फ्लोर का जो मीटिंग पॉइंट है वो है ओरिजिन। तो उस ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट P की तरफ एक लाइन बना दी और बोल दिया OP इज अ वेक्टर। बस OP जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का, विद अकॉर्डेंस ऑफ 0, विद अकॉर्डिंग्स टू O यानी ओरिजिन। इतनी सी बात है भाई, क्लियर है इतनी बात? हाँ सर क्लियर है। अब मेरी बात आगे सुनो। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, आगे सुनो। अब पोजीशन वेक्टर का, ध्यान से सुनना जी सर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। ठीक है, तो मैंने यहां से हेडिंग डाली, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डन सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है सर जी, मैग्नीट्यूड मतलब बेसिकली नंबर, लेंथ। ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड की जब बात आ जाए ना तो समझ जाए ना लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मींस सर जी, मैग्नीट्यूड मींस आप उस पर्टिकुलर वेक्टर की लेंथ पूछ रहे हो। क्या पूछ रहा हूं बच्चा मैं पूछ रहा हूं लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, LENGTH, लेंथ ऑफ OP वेक्टर, OP वेक्टर की लेंथ पूछ रहा हूं। ठीक है, अब जो OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, OP वेक्टर, OP वेक्टर की लेंथ ऑफ OP वेक्टर, तो यार लेंथ ऑफ OP वेक्टर इज OP, है ना। अगर मैं बात करूं OP वेक्टर की जो लेंथ है वो तो OP है ना भाई, OP है। और मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनो, प्रीवियस वीडियो में भी बताया, किसी भी वेक्टर की लेंथ, मैंने बोला सर लेंथ ऑफ OP वेक्टर, तो यार OP वेक्टर की लेंथ इज OP, सीधा सीधा O से लेकर P तक नाप लो, मेजर कर लो सर, ये होगी। हाँ सर,
लेकिन मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ अ वेक्टर जिसको हम एक अलग स्पेशल चीज से डिनोट करते हैं वो क्या है सर? लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर विच इज ओपी इज डिनोटेड बाय बेटा मॉड्यूलस यानी मॉड ओपी वेक्टर। ऐसे अपन इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं डिनोट? ओपी वेक्टर इन मॉड्यूलस। ये प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्लीज बच्चा वो वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर की लेंथ अगर निकालनी है, ये तो एक स्पेशल वेक्टर है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है। अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और वो किसी पॉइंट तक बन रहा है, ओरिजिन से शुरू हुआ किसी पॉइंट पी तक जा रहा है, ओरिजिन से शुरू हुआ किसी पॉइंट ए तक जा रहा है, तो ओपी, ओए, OS जो भी है ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालनी है या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर की अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है यानी लेंथ निकालनी है तो बेसिकली उसकी लेंथ क्या है? अब मैंने कहा भाई ओपी वेक्टर की लेंथ क्या है, तो तुम कहोगे सर ओपी है ना, उसको ओपी कह सकते हैं, बट द स्टैंडर्ड नोटेशन इज जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है यानी लेंथ ऑफ ओपी या मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज डिनोटेड एज दिस पार्ट। इसकी तरह इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, सो दिस इज इट। ठीक है, डन सर। ये निकाला कैसे जाता है सर ओपी वेक्टर? आओ इसकी बात और कर लेते हैं, तो अपना पोजीशन वेक्टर जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं, इसको छोटा कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर तुम अटक जाओगे, अटक जाओगे तो भटक जाओगे, भटक जाओगे तो लटक जाओगे, है ना। बस सिंपल सी बात है, एग्जाम में लॉस होगा तुम्हें। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहां लेंथ लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। हाँ, लेंथ लिख दूं, लेंथ ऑफ, बस लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। सर जी अब मैग्नीट्यूड आप निकालोगे कैसे ये बता दो। इजी है यार, बहुत आसान है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, अभी अपन पोजीशन वेक्टर समझना, फिर अपन को डायरेक्शन कोसाइंस भी समझना है। इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर बात हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। सिंपल है, इजी है, मेरी बात गौर से सुनो। ठीक है सर, गौर से सुनो। ठीक है सर, पक्की बात, 100% पक्की बात, सुनना ध्यान से। जी सर, सपोज मैंने तुमसे कहा एक क्यूबॉइड का रूम है और इसकी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा, ध्यान से सुनना, मैंने तुमसे कहा कि एक क्यूबॉइड बना देते हैं। ठीक है सर, एक क्यूबॉइड बना देते हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड बनाया सर, ये क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, डन सर। चाने कैसा क्यूबॉइड बनाया यार, ये रुक जाओ। ये अपन ने एक सर जी क्यूबॉइड का बॉक्स बनाया। ठीक है, दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक है सर, अब बेटा ध्यान रखना, इसमें भी हमारे पास देखो, ध्यान से सुनो, क्या सर, ये ओरिजिन है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो 3 डायमेंशनल तो है, ये 3 एक्सिस है सर हमारे पास, है ना। क्योंकि सर ये हो गया ओरिजिन पॉइंट और यहां से 3 एक्सिस निकल रही है, देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक सर, और यहां से लेकर यहां तक, तो 3 एक्सिस तो है सर। ठीक है, ये 3 एक्सिस है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस 3D स्पेस में, इस 3D स्पेस में एक पॉइंट है। ठीक है, और वो पॉइंट कहां लिया मैंने, देखो ध्यान से सुनना। जी सर, वो मैंने यहां लिया सर, वो मैंने यहां लिया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, इधर भी नहीं लेता हूं मैं, इधर भी नहीं लेता हूं। एक काम करते हैं सर, इसको और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आर पार दिखाने की कोशिश करते हैं सर आपको। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार होगा पीछे की लाइन। अब मैंने आपसे कहा, बेटा ध्यान से सुनिएगा। जी सर, मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट से लेकर ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, मैंने कहा यार इस पॉइंट पे, यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने, ये ओरिजिन है O और ये P है सर। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, ये P है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये पॉइंट क्या है सर, दिस पॉइंट इज P पॉइंट। ठीक है, अब मैंने कहा भाई तुम ओरिजिन O से P पॉइंट तक की एक लाइन बना दो। लीजिए सर, लाइन बना दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दी सर। ठीक है, तो O से P पर, एक पॉइंट P पर, O से बेटा,
ओ से एक पॉइंट पी पर डायरेक्शन आई, तो ये क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन से एक पॉइंट पी पर एक लाइन आ रही है जो कि वेक्टर बनाएगी, और वेक्टर कहां से बन रहा है सर, इनिशियल पॉइंट है ओ यानी ओरिजिन और पी पॉइंट पर, तो ओपी वेक्टर क्या हो गया सर, ओपी वेक्टर यहां क्या हो गया हमारा, ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, है ना, ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मैं कह रहा हूं इसकी डायरेक्शन बताओ, तो ध्यान से देखना, ये तो क्यूबॉइड है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर के फेस का ये वाला पॉइंट, नीचे के फेस का ये वाला पॉइंट बेटा एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। और अगर मैं यहां से यहां तक की लाइन पूछ रहा हूं आपसे, तो पता मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे डायगोनल की लेंथ पूछ रहा हूं, और डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड हमें आप बहुत अच्छे से पता है, क्लास 9th में भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है सर। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है सर जी, क्यूबॉइड के डायगोनल की अगर लेंथ निकालनी है तो उसके सर जी क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो आपको पता है क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो सर जी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, सर जी ये होता है फॉर्मूला। यहां लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है दोस्त, यहां हमारे पास जो चीज है वो है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए हैं x, y, z। तो बेटा x, y, z यहां पर एल बी एच का रोल अदा करेंगे। जैसे मैंने कहा ये x, y, z है, तो ये x क्या होगा बेटा, इसको नीचे लाओ, ये x होगा सर, x एक्सिस पर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी ये x, ठीक है, दिस विल बी x, ठीक है सर। ये y क्या होगा सर जी, ये y होगा बेटा यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यानी ये होगा सर यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा सर y, है ना, ये y हो जाएगा। z क्या है आपको पता ही है, z से z मिला देंगे, तो लेंथ ब्रेथ हाइट जो है इस बार क्यूबॉइड की अपन को किसके रूप में, x, y, z के रूप में। तो इसका मतलब सर अगर हम इससे कंपेयर करके सर मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ द वेक्टर निकालें, बेटा लेंथ ओपी वेक्टर की लेंथ क्या है यानी डायगोनल क्या है, तो सर ये क्या होगा, ध्यान से सुनना जी सर, देयरफॉर मैग्नीट्यूड या लेंथ अपन कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, भैया ये डायगोनल बन रही ना, ओपी इज अ डायगोनल राइट नाउ, है ना, ओपी एक डायगोनल का काम कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, या फिर अपन कह सकते हैं ब्रैकेट में लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी, ठीक है, लेंथ ऑफ ओपी, ओपी वेक्टर की लेंथ की यानी कि ओपी, लेंथ ऑफ ओपी कैसे निकलेगी सर, सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, और वो क्या है सर जी, इट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा सर जी, ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर जी ये है मैग्नीट्यूड की कहानी, किसकी कहानी है बेटा, ये हमारे मैग्नीट्यूड बाबा की कहानी है, मैग्नीट्यूड बाबा, ठीक है, डन है क्या, हाँ सर डन है, चलो भाई डन हो गई, ठीक है, दिस इज द कहानी ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पी जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं सर एक्स वाई जेड। क्लियर है क्या, हाँ सर, जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर हो गया, हाँ सर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है पोजीशन वेक्टर में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर वाले टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ओपी। पोजीशन वेक्टर हर वेक्टर को नहीं कहते हैं, पोजीशन वेक्टर वही वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत ओ से होगी, ओरिजिन से होगी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, तो ये होते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट पी। और उसकी अगर लेंथ निकालनी है, किसी पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है या लेंथ निकालनी है, तो भाई साहब उस पर्टिकुलर पॉइंट पी के एक्स, वाई, जेड जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए उन्हीं का स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दो, यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, यू विल गेट सर लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। खत्म है, हाँ सर खत्म है, बिल्कुल खेल खत्म है बेटा, इसको जल्दी से इरेज करते हैं, जल्दी से देख लो। अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर जी, डायरेक्शन कोसाइंस। तो जल्दी से इसको रीड कर लो, वी विल स्टडी डायरेक्शन कोसाइंस बढ़िया तरीके से, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सेशन को लाइक जरूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डायरेक्शन कोसाइंस को हल्के में नहीं लेने का, हल्के में नहीं लेने का मतलब नहीं लेने का, बहुत पछताओगे, ठीक है। आइए सर शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत भी बेटा अपन को एक्स वाई जेड एक्सिस से करनी पड़ेगी। डन है क्या, हाँ सर डन है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। इस एक्सिस को मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि अभी दोबारा बना दूंगा मैं, डोंट वरी, दोबारा बना दूंगा अभी, ठीक है।
अच्छा, एक्स वाई जेड की जगह फिक्स नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस की जगह एज सच फिक्स नहीं होती है, ठीक है। एक्स वाई जेड मान लो या एक्स वाई जेड मान लो, आपकी मर्जी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डन है क्या? हाँ सर डन है। ध्यान से सुनना जी सर। ओरिजिन भी मार्क कर लो सर, ठीक है। ओरिजिन अपन डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, डन। बेटा ये वाला जो पोर्शन है एक्स एक्सिस का, ये क्या है सर? ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर, इतनी बात क्लियर है। आगे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट सर जी, हमने पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाया, ठीक है। बच्चा डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना, ये किस टॉपिक के बाद आया? ये पोजीशन वेक्टर के बाद आया। यहां एक पोजीशन वेक्टर अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर पॉइंट P, लेट अस कंसीडर पॉइंट P, ठीक है। लेट अस कंसीडर पॉइंट P, हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर पॉइंट P, और P क्या है सर? हमने मान लिया P इज x, y, z। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, डन। ठीक है, अब पॉइंट P स्पेस में है। लेट अस कंसीडर पॉइंट P ये है इन स्पेस, स्पेस मतलब 3D स्पेस में, ठीक है सर। तो मान लेते हैं भैया पॉइंट P हमारा 3D स्पेस में कहां है सर जी? मान के चलो यहां कहीं है, जैसे हमने अभी बनाया था, इधर ही बना लेते हैं सर। चलो ये बना लेते हैं, ठीक है। पॉइंट P इज इन स्पेस, क्या है सर? पॉइंट P है हमारा ये स्पेस में, विच इज x, y, z। अभी ध्यान से सुनना जी सर। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन एंगल्स बताने वाला हूं मैं। क्या बताने वाला हूं? डायरेक्शन एंगल्स। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन एंगल समझ में आ गया, फिर तो आप समझ गए, फिर तो डायरेक्शन कोसाइंस आप समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने हेडिंग डाला डायरेक्शन एंगल्स। क्या हेडिंग डाला सर? डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, डन सर। ये क्या होता है सर डायरेक्शन एंगल्स? ध्यान से सुनना जी सर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस बाद में पढ़ेंगे, पहले डायरेक्शन एंगल समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब आप किसी पॉइंट P को ओरिजिन से वेक्टर के फॉर्मेट में चेंज कर देते हो, जैसे पॉइंट P हमारा अभी कहां है? स्पेस में। अगर मैंने इसको ओरिजिन से जोड़ दिया, ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैंने इसको उठाया और ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एरो इधर लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना जी सर। तो ये बन गया सर ओरिजिन से OP वेक्टर। क्या बन गया? OP वेक्टर। और कोई भी पॉइंट पर जब वेक्टर बनता है ओरिजिन की तरफ से, तो समझ जाओ उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सही बात है। अब OP वेक्टर क्या है? OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, है ना, इज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है सर। बहुत ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। अगर कोई पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है या आपने बनाया है, ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तीनों एक्सिस से पॉजिटिव एंगल्स बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाए। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। क्या सर? मैंने कहा ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर ने वाई एक्सिस से एक एंगल बनाया। देखो ये वाई एक्सिस से पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं सर? पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है सर। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है ना। और फिर क्या करा इसने बेटा? अपना जेड एक्सिस से भी एक एंगल बनाया। सही बात है सर, जेड एक्सिस से भी एक एंगल बना दिया, ठीक है। पक्की बात, 100% पक्की बात है सर, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। और इसने क्या करा? एक्स एक्सिस से भी एक एंगल बनाया। इसने एक्स एक्सिस से भी एक एंगल बनाया। अरे भाई ये तो बहुत बनाना पड़ेगा इसको अच्छे से। ये बात पॉजिटिव डायरेक्शन की है बेटा, बात पॉजिटिव डायरेक्शन की। रुक जाओ, अंदर से बना दूं क्या? अभी ओ को हटाओ, अंदर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब सही है, ठीक है। क्या करा सर इसने? इस वाले पोजीशन वेक्टर ने जो ओपी है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ओपी। ओपी वेक्टर ने सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ क्या बनाया सर जी? तीनों के साथ अपन कह सकते हैं एंगल बनाया, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाया। और जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाओ आप। अच्छा एक काम करो, इसको क्रिटिकल हो रहा है ये थोड़ा सा, इसको अपन ऐसे बना देते हैं। एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है सर, है ना, एक ही एंगल हो गया। अलग अलग कलर से बना देते हैं तो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। फिर इस वाले वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ ये बनाया, ठीक है सर, और इस वाले एंगल ने सर वाई एक्सिस के साथ ये बनाया, ठीक है, डन सर। वाई एक्सिस के साथ यहीं से बना लेते हैं सर, ये बना दिया, ठीक है, डन। अरे दूसरा कलर ले लो यार,
ग्रीन कलर है क्या? नहीं है, ग्रीन कलर नहीं है, ग्रीन से बना दो। ठीक है, ठीक है, डन। ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। तो 3 एंगल बने, पोजीशन वेक्टर ये, ठीक है सर, पोजीशन वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, ठीक है, ये एंगल बनाया, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया, हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? इसको अपन ले लेते हैं सर, लेट अस से अल्फा। क्या मान लेते हैं सर? इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, अल्फा, पर्पल कलर से ही लिखता हूं, ठीक है सर। पोजीशन वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया, पोजीशन वेक्टर और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके साथ एंगल बनाया, इसको मान लो बच्चा बीटा, ठीक है सर। पोजीशन वेक्टर ने z एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस, z एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाया ग्रीन कलर से, इसको मान लो बेटा ये गामा है। क्या है सर जी? ये गामा है, ठीक है, डन सर। आर के रूप में गामा बनाता हूं, मुझसे गामा सही से बनता नहीं है, ठीक है, डन सर, ये गामा है। तो पहली कंडीशन क्या करिए सर अपन ने? पहली कंडीशन अपन ने देखी कि एक पॉइंट P है, उसका ओरिजिन से कनेक्शन करा दिया, मतलब बन गया OP वेक्टर, ठीक है, OP वेक्टर बन गया, हाँ सर बन गया। अब डायरेक्शन एंगल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं सर जी? डायरेक्शन एंगल्स, ध्यान से सुनना जी सर, सर जी अब ध्यान से सुनना जी सर। OP वेक्टर जो एक अपना कौन सा वेक्टर है सर? OP वेक्टर हमारा कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर है ना, OP वेक्टर क्या है सर? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर क्या है दोस्त? OP वेक्टर है हमारा एक पोजीशन वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। डन है क्या? हाँ सर डन है। OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर मेक्स एंगल्स, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। OP वेक्टर जो है वो अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स बना रहा है। कहां? किसके साथ? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, अरे यार इसको पॉजिटिव की स्पेलिंग पूरी लिखनी पड़ेगी सर जी, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, with positive direction of x, y and z axis, and z ax es, ठीक है, ठीक है, डन है। हाँ सर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर जी OP वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बनाया हमने, वो पोजीशन वेक्टर सर अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है, गामा बना रहा है। कहां के साथ भैया? काहे के साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ सर बीटा और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा। ये बन रहे हैं सर। इन्हीं एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स, आर डायरेक्शन एंगल्स। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, आर डायरेक्शन एंगल्स। लो भैया ये कॉपी कर लो, क्योंकि डायरेक्शन एंगल समझ में आ गया तो समझ लो आपको कोसाइन एंगल्स भी अभी समझ में आने वाले हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी आपको समझ में आने वाले हैं। अब बेटा यहां पर हमें डायरेक्शन एंगल्स तो समझ में आ गया सर, व्हाट आर डायरेक्शन एंगल्स, इतना क्लियर है? हाँ जी सर, तो डायरेक्शन एंगल्स तो बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर डायरेक्शन एंगल समझ में आ गया तो मैं इसकी थोड़ी सी कहानी रिपीट करना चाहता हूं। हमारे पास 3D स्पेस है, हाँ सर 3D स्पेस में हमने एक पॉइंट P ले लिया, ओरिजिन ने उस पर अटैक कर दिया, खत्म हो गई बात। ओरिजिन ने अटैक कर दिया, ओरिजिन ने P को अपने पास एरो से बुला लिया कि एरो गया, ओरिजिन से एरो निकला, P पे गल गया, बस OP बन गया, OP वेक्टर। OP वेक्टर फिर वो पोजीशन वेक्टर हो गया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, OP वेक्टर क्या हो गया सर जी? एक पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इस पोजीशन वेक्टर ने एक्स वाई और जेड एक्सिस से उनके पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इस वाले जो अपना पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाया अल्फा। इसी वेक्टर ने वाई एक्सिस से उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा बनाया, और इसी ने देखो ग्रीन कलर से इस जेड एक्सिस पर गामा बनाया। इन्हीं एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स के कॉस को हम कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। जी हाँ, इन्हीं के कॉस को सर देखो ना, देखो अभी लिखता हूं, देखो बस हो गया भाई, हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। देखो कॉस
या कोसाइंस कह सकते हो आप, कोसाइन ऑफ दीज डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइन ऑफ दीज डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, कोसाइन ऑफ दीज डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। लो भैया, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान से सुनना जी सर, डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डन सर। कैसे सर, समझे नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो, ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है, हां सर, ओपी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया। ओपी वेक्टर मेक्स अल्फा, मेक्स अल्फा एंगल, है ना, मेक्स एंगल अल्फा, ठीक है, मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, लिख लेना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये क्या कहलाया, ये कहलाया सर जी, क्या कहलाया, डायरेक्शन एंगल। ये डायरेक्शन एंगल हो गया। इसी डायरेक्शन एंगल का अगर हम कॉस ले लें, कोसाइन का मतलब है कॉस, तो कॉस ले लिया सर, कॉस अल्फा। अब ये क्या कहलाया सर, ये कहलाएगा हमारा सर डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या कहलाएगा, इज डायरेक्शन कोसाइन, डीसी, ठीक है। मैं जब भी डीसी बोलूं तो समझ जाना डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है। क्लियर है, हाँ सर, डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन है क्या, डायरेक्शन कोसाइन इज, ध्यान से सुनना जी सर, डायरेक्शन कोसाइन इज कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस। क्या है सर, कॉज अल्फा, अल्फा की बात हो रही है, कॉज अल्फा क्या है, कॉज अल्फा इज द डायरेक्शन कोसाइन, कॉज अल्फा इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सर पोजीशन वेक्टर ओपी, ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान से समझो ना बात को, हमारा पोजीशन वेक्टर है, उसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक एंगल बनाया अल्फा, हां सर, बस इसी का कॉस ले लिया, इसी के कॉस को यानी कॉस अल्फा को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, और ये डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के लिए है, याद रखना, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, ये तो एक बात हो गई, ये तो भैया एक बात हो गई सर, ठीक है, डन। व्हाट इज दी अदर बात, और नेक्स्ट बात क्या है सर जी, देखो बताते हैं, ध्यान से सुनना जी सर, अभी बताते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर दो इधर, ठीक है, ठीक है, इसको अपन यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया अपना, एक बात कह सकते हैं अपन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हां सर, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर, पॉइंट नंबर 2 है बेटा, ओपी ने, ओपी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाया, ओपी और वाई से को बीटा बन रहा है एंगल, सही बात है सर, लिखो जरा। तो हम लिखते हैं सर, ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा, मेक्स एन एंगल बीटा किसके साथ बेटा, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, विद पॉजिटिव वाई एक्सिस कर देते हैं, विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। बेटा ऊपर की लाइन थोड़ी सी आप सुधार लेना, ठीक है। यह है ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो अब बात हो रही है सर, ये जो बीटा बना, इसका कोसाइन ले लें तो क्या होगा, तो बेटा इसका कोसाइन अगर ले लेंगे तो वो क्या होगा, ध्यान से सुनना सर, कोसाइन मतलब कॉस, कॉस बीटा सर, ये क्या होगा बेटा, यही तो है डायरेक्शन कोसाइन। क्या है सर, इज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ व्हाट सर जी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ध्यान से सुनना, वाई एक्सिस, या कह सकते हो फॉर वाई एक्सिस। नेक्स्ट बेटा थर्ड, बेटा जेड एक्सिस के साथ भी ऐसा ही है ना, डन सर। ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है, हाँ सर, मेक्स एन एंगल, जी जेड एक्सिस है, ओपी वेक्टर, ये देखो यहां से ग्रीन लाइन आ रही है, सीधी ये एंगल आ गया गामा। ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल, बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो आप भी, मेक्स एन एंगल गामा, ठीक है सर, मेक्स एन एंगल गामा, ठीक है, डन सर, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, विद
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। डन सर। तो यहां पर बेटा इस गामा की बात अगर होगी तो ये क्या है सर, इसका कोसाइन ले लिया अगर हमने कहा सर इसका कॉस ले लो, कॉस, तो कॉस गामा क्या है सर, कॉस गामा इज डीसी, यानी सर क्या है, कॉस गामा इज डीसी, यानी कि क्या है सर जी, व्हाट इज डीसी सर जी, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? यस सर। तो वी कैन से सर देयरफॉर कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, दे आर दी सर डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस गामा, ठीक है, डन सर, आर डायरेक्शन कोसाइंस। लो भैया डन। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इन डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं ये बताया, इनकी कुछ वैल्यूज भी निकलती हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से इसको बेटा आप कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। ठीक है सर, कॉपीड। चलो भाई यहां आते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लगाते हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइंस के और भी आगे फर्दर कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ दो चीजें बनाना चाहता हूं, सिर्फ दो चीजें। आई जस्ट वांट टू मेक टू थिंग्स। ठीक है सर, मैं क्या बनाऊंगा, इसी फिगर को ले चलते हैं। ठीक है, इसी फिगर को ले चलते हैं, दोबारा बना लेते हैं सर इस फिगर को। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। ये क्या है सर जी, ये हमारी y एक्सिस मान लेते हैं, ये x एक्सिस मान लेते हैं और नीचे जो है ये z एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, शिला कह रहा हूं यार, गिला शिकवा तो नहीं है? नो सर। यार कई शब्द ऐसे हैं मुंह पे आके बिल्कुल लौट जाते हैं, और ये अपना ओरिजिन हो गया। डन। यहां क्या करा था हमने सर, एक पॉइंट P दिया था। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, P पॉइंट दिया था। ठीक है, इस P पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दिया था। ठीक है, और एरो बना दिया था। ठीक है, OP वेक्टर, ये OP वेक्टर हो गया था। लेट मी जस्ट यूज व्हाइट कलर। ठीक है, हाँ जी सर, तो ये P हो गया और P के अपन को पॉइंट्स बताएं x, y, z, वी नो इट। ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तुमको। बच्चा x एक्सिस के साथ इसने क्या एंगल बनाया, बस ये बताओ। तो इसने इस पोजीशन वेक्टर ने OP ने बेसिकली, दिस इज O, दिस इज O। ठीक है सर, OP वेक्टर ने x एक्सिस के साथ क्या बनाया सर, ये बनाया था अल्फा, है ना? डन सर, अल्फा बनाया था। अब अल्फा का कॉस निकालना है, तो तुम एक काम करो, क्या तुम एक काम करो, छोटा सा काम करो, ये स्पेस में है, हवा में, तो मात्र तीन चीजें बनाओ। क्या? ये एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है सर, ये ओपी वेक्टर बना दिया। ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब मैं तुमसे बस एक चीज कह रहा हूं यार, ये अपना ओरिजिन है, ये अपना पी वेक्टर है और ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ये बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, ये पी हो गया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं यार, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, जस्ट मेक अ लाइन परपेंडिकुलर। तो तुम क्या करोगे सर जी, ये तुमने एक सीधी लाइन बना दी परपेंडिकुलर। ठीक है, लीजिए ये सीधी लाइन बना दी विच इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एंगल हमारा ये है विच इज अल्फा। हाँ सर, एंगल ये है हमारा अल्फा। ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं, दिस इज अल्फा। अब कॉस होता क्या है, व्हाट इज कॉस? सर कॉस होता है, कॉस अल्फा कह देता हूं मैं। ठीक है, कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है सर जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात है। ठीक है, सीधी बात? हाँ सर। अब समझना बात को, ध्यान से सुनना जी सर। बेस देखो, इसके सामने देख, बेस की अगर बात करें तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा? बेस ये होगा सर, ये एक्स एक्सिस पर है। हाँ सर, तो बेटा एक्स एक्सिस पर यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा, मान के चलो ये वो डिस्टेंस है, वो क्या होगा, ये हमें कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। बेटा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z, मान के चलो यहां होता है 2, 3, 4, तो ये 2, तो इसका मतलब x एक्सिस पर ये पॉइंट 0 से लेकर 2 यूनिट्स की दूरी पर है। समझ रहे हो ना? अगर यहां होता बेटा 9, तो इसका मतलब 0 से यानी ओरिजिन से ये पॉइंट जो P है ना, ये x एक्सिस पर कितनी दूरी पर है? 9 यूनिट्स दूर है। x, तो ये कितनी दूरी पर है सर? ये x यूनिट्स दूर पर। कितनी दूरी पर है? x यूनिट्स। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है सर? तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया सर जी? ये हो गया बेटा हमारा x, हमारा x नहीं मतलब इसका x। ठीक है, डन सर। ये क्या हो गया सर जी? ये x हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनना जी सर,
ये हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या है सर जी? ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल जिस एंगल के हिसाब से काम होता है उसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो ये क्या हो गया सर जी? ये बेस हो गया, दिस इज बेस। ठीक है, डन। तो हमारा फॉर्मूला होता कॉस का बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बेटा एक्स, ठीक है, तो एक्स लिखा। हाइपोटेन्यूज क्या है सर जी? हाइपोटेन्यूज है ओपी। अब ओपी है हाइपोटेन्यूज, ओपी वेक्टर नहीं, ओपी। अब ओपी क्या है? व्हाट इज ओपी? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जी सर। ओपी इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ये क्या है सर जी? ये जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर लेंथ। क्या बोलेंगे सर जी? इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। आप कह सकते हो लेंथ ऑफ वेक्टर ओपी, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर, जो वेक्टर बन रहा है, हां सर, उसकी लेंथ। और बेटा किसी वेक्टर की लेंथ को उसका मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्लियर है ना भाई? अभी बताया तुमको मैग्नीट्यूड होता है, हां सर। तो लेंथ ऑफ ओपी इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। क्या सर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, है ना? हां सर, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ओपी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, अगर आप दो काम हो सकते हैं। अगर आप लेट कर लो कि ओपी वेक्टर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, हां सर, इसको आप आर मान लो, आर वेक्टर। ठीक है, इसको आप आर वेक्टर मान सकते हो कि सर मैंने इसको ऊपर आर वेक्टर लिख लिया है, इसको लेट कर लिया सर, दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, डन सर। तो एक काम हो सकता है, क्या? यहां से भैया अपना एक फॉर्मूला आ सकता है, प्यारा सा क्यूट सा। क्या फॉर्मूला आ सकता है? यहां फॉर्मूला आ सकता है, देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी। ओपी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है। क्या है सर जी? आर वेक्टर, यानी कि अपन ने इसको मान लिया सर जी आर, या आर वेक्टर आप कह सकते हो, लेंथ ऑफ दी ओपी। समझ रहे हो? हां सर। अब लेंथ ऑफ दी ओपी आर वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ दी ओपी की बात हो रही, तो मैग्नीट्यूड को अपन कैसे निकालते हैं? याद करो, अभी आपको बता चुका हूं मैं। अभी यार प्रीवियस वाले में अभी बताया, अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं सर? हम ओपी वेक्टर को मॉड्यूलस में पैक कर देते हैं। लो भैया, ओपी वेक्टर को मॉड्यूलस में पैक कर देते हैं, यानी ओपी वेक्टर को अपन मॉड्यूलस में अगर पैक कर दे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन लेंथ ऑफ ओपी इज मॉड्यूलस ओपी वेक्टर की लेंथ, यानी इसका मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर इन मॉड्यूलस। तो इसको भी अपन मॉड्यूलस में पैक कर सकते हैं। तो यू कैन से ये हमारा आंसर हो गया, या यू कैन से ये हमारा आंसर हो गया, बात बराबर है। ओपी वेक्टर को ही आर वेक्टर बोल दिया, तो भैया चाहे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, मैं फिर बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। अगर मैं बोलूं ओपी की लेंथ क्या है, तो ओपी तो एक वेक्टर है, और वेक्टर की लेंथ का मतलब है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को सर ऐसे रिप्रेजेंट करते, तो ओपी की लेंथ इज एक्चुअली, लेंथ ऑफ ओपी इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। खत्म बात। बात क्लियर है क्या? यस सर। तो यहां से बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, cos अल्फा इज इक्वल टू सर व्हाट? एक्स अपॉन मॉड्यूलस ओपी वेक्टर, मॉड्यूलस ओपी वेक्टर। हां, अगर आपने अपने पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट किया तो आप इसको आर वेक्टर भी लिख सकते हो, एक्स अपॉन मॉड्यूलस आर वेक्टर। समझे क्या? यस सर। मॉड्यूलस मतलब लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर, उस एरो की लेंथ क्या है। अब हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में जिसमें हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, उसमें हमने लेंथ निकालना सीखी थी कि अगर पी पॉइंट हमारा x, y, z है, और ओपी वेक्टर, जो ओपी वेक्टर है, हां, इस वेक्टर की अगर हमें लेंथ निकालनी है यानी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में सर, जो पी पॉइंट है यानी हमारा जो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, उस पोजीशन वेक्टर का जो पी पॉइंट है वो एक्स वाई जेड यानी समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, बस उनका सर स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस इतना काम कर दो। तो सर ये यहां रख दो भैया इसकी जगह, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर है ना। आर वेक्टर इज सेम बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, कई बार बच्चे आर वेक्टर लिख देते हैं। तो सर ये क्या हुआ? ये हुआ बेटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू सर जी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा बेटा अपना अंडर रूट, क्या हो जाएगा सर? मॉड्यूलस ऑफ ओपी वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज सर जी क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डन है क्या? हाँ सर डन है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भैया, मोर देन क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये हमने प्रीवियस टॉपिक अभी पढ़ा इसी वीडियो में, जो हमारा पहला टॉपिक था ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रीवियसली, अभी 15-20 मिनट पहले ही पढ़ा है हमने। ठीक है, डन सर। इसको यहां लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये
ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो फाइनली ये आंसर आया हमारा, कॉस अल्फा यानी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा ये होता है, ये फॉर्मूला आया सर। इसको अपन कर देते हैं एक पॉइंट लगा के हाईलाइट के दिस इज दी फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, डन सर। जल्दी से इसको हेडिंग बनाते हैं और बढ़िया तरीके से सर इसी के आगे लिख देते हैं इसको। ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद अपन एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे हमने एक्स एक्सिस के लिए करा, अब वाई एक्सिस के लिए भी यही होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम काम होगा सर। वाई एक्सिस के लिए क्या होगा सर, कॉस बीटा, कॉस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। कॉस बीटा में x अपॉन ओपी वेक्टर नहीं आएगा, y आएगा सर, है ना, क्योंकि y एक्सिस पे बीटा, बीटा ले रहा है बेटा, यहां पर देखो ना आप, बीटा एंगल किसके साथ है, y एक्सिस के साथ, और y एक्सिस में इस पॉइंट के लिए कौन उठेगा, y उठेगा सर। तो यहां क्या आएगा, y अपॉन सर मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, है ना, ओपी वेक्टर, समझ गए, हाँ सर। इसी की जगह अगर आपको ओपी वेक्टर को अगर आपने आर वेक्टर माना है तो ये हो जाएगा y अपॉन मॉड्यूलस आर वेक्टर। डन है, हाँ सर डन है। अब आर वेक्टर या ओपी वेक्टर जो भी है मैग्नीट्यूड होता है सर, इसका वैल्यू ये होता है, ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है ना। तो हम क्या बोलेंगे सर जी, हम बोलेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू सर जी y अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर या मॉड्यूलस ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। ठीक है, डन सर, क्लियर है, हाँ सर मोर देन क्लियर है बेटा। इतना कॉपी करो और फिर अपन चलते हैं आगे की कहानी पर। ठीक है, अब इसके बाद z आएगा सर, क्या आएगा बच्चा, इसके बाद z आएगा, और z के लिए मतलब z एक्सिस के लिए आप कह सकते हो, आपको खुद लिखना है। ठीक है, कॉस गामा, चलो अच्छा लिख देते हैं जल्दी से, कॉस गामा सर, कॉस गामा क्या होगा सर, कॉस गामा होगा z अपॉन मॉड्यूलस ओपी वेक्टर। क्या होगा, मॉड्यूलस ओपी वेक्टर, अगर ओपी वेक्टर को आर वेक्टर लिखा है तो z अपॉन मॉड्यूलस आर वेक्टर चलेगा। ठीक है, डन सर। तो ये क्या आएगा सर, कॉस गामा इज इक्वल टू, कॉस गामा इज इक्वल टू सर z अपॉन, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू अपन को पता ही है, अंडर रूट में सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना डन है क्या, हाँ सर इतना डन है। ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, आपको इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, मतलब करना है। चलो सर इसको जल्दी से करते हैं इरेज, इसको दोबारा से ट्राई करो खुद से लिखने की। ठीक है, अब देखना जैसे अपन दोबारा से लिखते हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, वैसे मुझसे इरेज हो गया, अभी वो वापस नहीं आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट से लिखते हैं सर। क्या, कॉस अल्फा, क्या आया था सर जी, कॉस अल्फा आया था सर एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ओपी, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी। ठीक है, यूनिट वेक्टर कह रहा हूं यार, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, यही आया था, हाँ सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना जी सर, एक्स अपॉन, ध्यान से सुनना जी सर, अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर पक्की बात है, 101% पक्की बात है सर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, कॉस बीटा कोसाइन एंगल्स है ये। ठीक है, डन सर, डायरेक्शन कोसाइंस कह सकते हो आप। कॉस बीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन मॉड्यूलस ओपी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहेगा अपना, वाई अपॉन अंडर रूट सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डन है, हाँ जी सर डन है। नेक्स्ट, कॉस अल्फा कॉस बीटा। नेक्स्ट सर जी कॉस गामा क्या होगा सर जी, कुछ नहीं सर, z अपॉन सर ओपी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। सर जी आगे फर्दर क्या लिखेंगे, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा एक बात और, क्या सर, वो बता दूं नहीं तो भूल जाऊंगा मैं, है ना। देखो होता क्या है कि हमने जैसे यहां पर ये 3 एक्सिस बनाए थे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और तीनों एक्सिस बना के हमने क्या बोला था कि एक पॉइंट अपन एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर समझते हो ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर जी, अरे भाई हट जा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर जी, पोजीशन वेक्टर इज सर जी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को जोड़ दो, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, है ना। तो यहां पर अपन ने पोजीशन वेक्टर लिया और इसको ज्वाइन कर दिया सर, ठीक है, टन,
है ना, इसको अपन ने क्या करा सर जी, इसको ज्वाइन कर दिया। अब पोजीशन वेक्टर को जैसे ही आपने ज्वाइन करा, इस डायरेक्शन में ज्वाइन किया, याद रखना जी सर, तो ये क्या हो गया, इसको अपन ने नाम दिया था P, इसको नाम दिया था P, और ये ओरिजिन O। तो OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर, इसी को अपन पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और OP वेक्टर को अपन मान के चलो R वेक्टर लिख लेते हैं सर। क्या लिख लेते हैं बच्चा, इसी को अपन R वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को आप R वेक्टर भी पुकार सकते हो। अब R वेक्टर में अगर मैं सिर्फ R लिख दूं, R वेक्टर के लिए मैं सिर्फ लिख दूं R, तो R का मतलब क्या होगा बेटा, R का मतलब होगा R इज लेंथ ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर की लेंथ को R बोलेंगे और कह सकते हैं या फिर OP वेक्टर। R क्या है सर जी, R है OP वेक्टर या R वेक्टर की लेंथ। और बेटा लेंथ को हमने क्या बोला, लेंथ मैग्नीट्यूड होती है सर, लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड होती है ना। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं सर, R और OP वेक्टर। R वेक्टर या OP वेक्टर दोनों एक ही चीज है सर। R वेक्टर या OP वेक्टर की जो लेंथ है वो R से डिनोट कर रहे हैं अपन। तो सर R इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की लेंथ R है। R वेक्टर का नाम है, R वेक्टर इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर। R इस वेक्टर की लेंथ का नाम है, R इस वेक्टर की लेंथ का नाम है, यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे R वेक्टर भी आ सकता है, नीचे R वेक्टर भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? यस सर, है ना, क्योंकि OP वेक्टर और R वेक्टर मैंने कहा दोनों एक दूसरे के सेम नाम है। तो सर जी ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ध्यान से सुनना जी सर। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते, कैसे सर, x अपॉन सर जी x अपॉन R, जहां पर R क्या है सर, जहां पर R है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर या फिर लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, जिसको अपन कहेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। ऐसे ही बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अपन, वी कैन राइट इट डाउन y अपॉन आर, y अपॉन आर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं सर जी z अपॉन आर, z अपॉन आर। तो बेटा चाहे ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो या फिर ये बोलो ये बोलो ये बोलो या फिर ये बोलो ये बोलो ये बोलो, सब के सब बेटा हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। याद रखना डायरेक्शन कोसाइंस को हम स्टैंडर्ड लेटर से डिनोट करते हैं, LMN। काहे से डिनोट करते हैं भैया, LMN। प्लीज नोट, वी डिनोट आर डायरेक्शन कोसाइंस विद द लेटर LMN। याद रखना L क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या है, x अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, x अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो या फिर x अपॉन R कहो। और इस R को अपन ये भी कह सकते हैं x अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो सर, OP वेक्टर, और सर मैग्नीट्यूड कहो। ठीक है भैया, सेम है, x अपॉन भैया R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो भैया, सेम है, x अपॉन R कहो। भाई ये क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री थिंग्स? सर इसका मतलब है जो OP वेक्टर है उसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है जो R वेक्टर OP वेक्टर एक ही बात है, जो R वेक्टर है उसकी लेंथ। और बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेंथ ऑफ R वेक्टर या OP वेक्टर, तीनों एक ही चीज है, अपन को घबराना नहीं है। इन तीनों की जगह हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इन तीनों की ही जगह हम क्या लिखते हैं सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये याद रखना, ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक चीज और बताता हूं, देन वी विल क्लोज द सेशन। ठीक है, बढ़िया तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोट लिखना है, मैं नोट लिखवा देता हूं, ऑल्दो इंपॉर्टेंट तो है सर, नो डाउट। अरे भाई ब्लैक कलर में चूज ही नहीं कर रहा हूं। नोट क्या है सर जी, नोट अभी बताता हूं। देखो इसको समझ लें, फिर अपन डायरेक्शन रेशियोज और समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है वो भी, DRs कहते हैं। ठीक है, डन। देखो बात समझना जी सर। बेटा जो L है, जो M है और जो N है, ध्यान से सुनना जी सर, जो L है, जो M है और जो N है, अगर इनके, जो कि ये कोसाइन है, क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, अगर हम इसका स्क्वायर करें
और तीनों का स्क्वायर करने के बाद हम इनको ऐड कर दें तो बेटा आंसर में आपको 1 मिलेगा, पक्का मिलेगा, चेक कर लो। आओ सर चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं भैया। एल क्या है सर जी? एल है हमारा कॉज अल्फा। क्या है बच्चा? कॉज अल्फा। और कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है सर जी? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं फिलहाल अपन ना। आर की वैल्यू क्या है यहां लिख देता हूं, आर इज द लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर या ओपी वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे अंडर रूट सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, ओपी वेक्टर। पी के पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। स्क्वायर करें क्या? हाँ सर स्क्वायर करो, तो यहां स्क्वायर करा, यहां स्क्वायर करा, तो सर इन दोनों पे भी स्क्वायर हो जाएगा। पक्की बात है, 100% पक्की बात है। सर एम क्या है बेटा? एम अभी अपन ने पीछे देखा, एम क्या है सर? एम है कॉस बीटा, एम इज डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा। और ये क्या है सर? ये है बेटा वाई अपॉन आर, है ना, वाई अपॉन आर। देखो ना, ये है वाई अपॉन आर, देखो वाई अपॉन आर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या जो ओपी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कह सकते हो। ये क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है, डन सर। तो सर जी इस पे भी स्क्वायर स्क्वायर खेलते हैं भैया, एम का स्क्वायर कर लो तो सर इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो फिर वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर होगा। सही बात है, 100% सही बात है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर जी, अगर हम आपसे कहें कि एल एम एन, सर एन का है भैया, एन क्या है? एन क्या है सर? एन है कॉस गामा इज इक्वल टू सर जी जेड अपॉन आर। अब इसका भी स्क्वायर स्क्वायर खेलो, सर स्क्वायर किया तो फिर इन दोनों का भी स्क्वायर होगा। अब इन तीनों को बच्चा ऐड करते हैं, है ना, लेट अस ऐड देम। इन तीनों को अपन ऐड करते हैं सर, एलएचएस ऐड कर दो। सर क्या बना? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। डन है क्या? हाँ जी सर डन है ना। अब इनको ऐड कर दो इक्वल टू लगा के, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है सर, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब ये ऐड करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, छोटा सा एक रिलेशन है सारे डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। इज इक्वल टू सर जी ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आया सर जी, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। अब इसको और इसको तो सेम लिखेंगे, यहां सॉल्व करते हैं बेटा। एलसीएम आपको पता ही है, आर स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डन है, हाँ सर डन है। आर की वैल्यू बेटा ये है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट टूट जाएगा, तो ये क्या आएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू बेटा क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बेटा ये आर की वैल्यू है, दिस इज आर, और आर स्क्वायर चाहिए तो इस पे स्क्वायर लगाना, स्क्वायर लगाया रूट टूट जाएगा, स्क्वायर रूट टूट जाएगा। क्या आया सर जी? व्हाट वी हैव, अब हमारे पास जो बचा वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट टूट गया और दोनों सेम है बेटा, आंसर क्या आया? 1। तो ये किसका वैल्यू आया? ये आया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। या तो आप कह सकते हो सर हमारे पास दो चीजें आ गई बेसिकली, क्या सर जी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या तो आप बेटा इसको कह सकते हो इक्वल टू 1 आया, या फिर यू कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, आप इसको भी 1 कह सकते हो, ठीक है। व्हाट यू कैन से इज नेक्स्ट सर जी, हम कह सकते हैं सर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा सर इज इक्वल टू वी हैव 1, इज इक्वल टू वी हैव सर जी 1, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। आई होप आप ये चीजें याद रखोगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस जो अभी अपने क्वेश्चन में आंसर ढूंढने के काम आएंगी, तो ये ध्यान से लिख लो बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी से एक और डिडक्शन हो सकता है, एक और चीज डिड्यूस कर सकते हैं हम, क्या वो मैं बता देता हूं। तीसरी चीज भी ध्यान से सुनो जी सर, तीसरी चीज इसी से आ जाएगी, थर्ड लाइन आप कह सकते हैं। कैसे आ जाएगी सर? इजिली आ जाएगी, नॉट अ बिग डील। देखो मैं बताता हूं कैसे आएगी बेटा। आप कह सकते हो सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर कह रहा हूं यार, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा
इज इक्वल टू बेटा 2 होता है। ये भी आपको काम आ सकता है, मैं बताता हूं कैसे आएगा ये, ठीक है, मैं बताता हूं, डोंट वरी। बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। डन, पक्का? हाँ सर। प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू सर जी व्हाट, इज इक्वल टू बेटा 1। डन है? हाँ सर डन है। देखो भैया यहां पर भी +1, यहां पर भी +1 गया, माइनस 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 को वहां ले जाओ, 1 + 1 प्लस, तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वहां जाएगा प्लस का हो गया RHS में जाके, है ना, प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का हो गया सर जाकर, है ना, और गामा साइन स्क्वायर गामा नेगेटिव है वहां जाकर प्लस का हो गया साइन स्क्वायर गामा। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये कुछ लाइंस हैं बेटा विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये वाली लाइन आ गई, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये आ गई, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखना, आपको बहुत काम आएंगी बेटा। अभी अपन चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, अपन ने पूरा पढ़ लिया है। नाउ द मेन थिंग विच वी हैव टू स्टडी इज डायरेक्शन रेशियो। क्या पढ़ना है सर जी अपन को? अब अपन को डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है, जो मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाऊंगा। बहुत छोटी सी चीज है, नॉट अ बिग डील, जल्दी से देख लो बेटा, फिर अपन डायरेक्शन रेशियोज भी खत्म करते हैं। डन है? हाँ सर। चलो डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं, छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है, ठीक है। डन सर। देखो डायरेक्शन रेशियोज पता क्या होते हैं? ABC, ये 3 लेटर्स को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। जी सर, इसको साइड में कर दो जरा, ठीक। तो डायरेक्शन रेशियोज है क्या? हेडिंग डालता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ, छोटा कर दो भैया इसको। बेटा आपको ध्यान रखना, जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा विच इज LMN, इनके ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ये काम में आएंगे, ठीक है। ये नहीं, पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब सेम ही है, तीनों सेम है, तीनों सेम है, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा डायरेक्शन रेशियोज। क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज है। देखो डायरेक्शन रेशियोज की बात बताता हूं मैं आपको। ये बेटा ABC होते हैं। क्या होते हैं सर? ये होते हैं A, B, C। अब कौन से ABC होते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो अगर मैं कहूं कि आप, ध्यान से सुनना जी सर, किसी भी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, जी सर, x, y, z, जी सर, इन पॉइंट्स को आप, बहुत ध्यान से सुनना जी सर, इन पॉइंट्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सर। यू कैन रिप्रेजेंट द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ P लाइक, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे सर? बताता हूं। बहुत बेसिक सी चीज है, आप इसको कर सकते हो बेटा LR। सर LR मतलब अभी बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है सर। MR और NR, मतलब किसी भी पॉइंट, जैसे पॉइंट P है, मैंने लिखा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ठीक है। तो अब कोई बच्चा आया और वो कहेगा कि सर मैं इसको हटा के, क्या मैं इसकी जगह, x की जगह LR लिख सकता हूं? मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल लिख सकते हो। सर y को हटा के क्या मैं MR लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। z को हटा के NR लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो और क्यों लिख सकते हो आओ बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे पास पॉइंट P में x है, y है, z है, ठीक है। डन सर, मैंने ये कहा पॉइंट P में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं। तो बच्चा मैंने कहा x की जगह आप लिख सकते हो L इंटू आर लिख सकते हो क्या? चलो सर चेक करेंगे। y की जगह आप लिख सकते हो L कह रहा हूं यार, M इंटू आर आप ये लिख सकते हो, और z की जगह आप लिख सकते हो बेटा N इंटू आर। प्रूफ तो करो सर, कैसे लिख सकते हैं? देखो L क्या है सर जी? देखो L बताता हूं, L इंटू आर। L क्या है सर जी? L है हमारा x अपॉन आर इंटू आर करो। हाँ जी सर, यार ये तो कट जाएगा आर से, यार क्या आया? L इंटू आर सॉल्व करने पर आपको क्या मिला? x। L इंटू आर सॉल्व करने पर x मिला, तो x कैन बी रिटेन एज L इंटू आर।
y कैन बी रिटन एज m इंटू आर, z कैन बी रिटन एज n इंटू आर। करके देख लो और करके देख लो। लो भैया, है ना, y कैसे लिखा जा सकता है, m इंटू आर। तो भैया इसको m इंटू आर करते हैं, ठीक है, डन सर। अब m क्या है सर जी, m देखो यार, m की वैल्यू जो है वो y अपॉन आर होगी, y अपॉन आर, हाँ सर, है ना, m जो है वो कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन है, m की y अपॉन आर वैल्यू है, इनटू अपन ने r किया, तो सर जी ये तो कट जाएगा r से r, है ना, तो ये r से r कट जाएगा, तो m इंटू आर की वैल्यू क्या आई सर, m इंटू आर की वैल्यू यहाँ y आई, तो m इंटू आर y की जगह लिखा जा सकता है, ऐसे बेटा n इंटू आर z की जगह लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहां जो बात बताने लायक है वो है क्या सर, गौर से सुनना, ठीक है, बहुत तमीज से सुनना जी सर। तो यहां जो बात बताने लायक है वो ये है सर कि हम इन एल आर एम आर एन आर को ध्यान से सुनना जी सर, हम इनको बोल सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्या है, एल आर एम आर एन आर जो है ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, दे आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर है क्या, ठीक है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 100% क्लियर होगा, 100%, 100 क्या 120% क्लियर होगा। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स एल आर एम आर एन आर, जिनका जो रेशियो है x कॉमा वाई कॉमा जेड से, जिनका जो रेशियो है x कॉमा वाई कॉमा जेड से, वो रेशियो बिल्कुल एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट आएगा सर, x कॉमा वाई कॉमा जेड से नहीं, सॉरी यार, रेशियो जो है, इनका रेशियो जो है, दे आर प्रोपोर्शनल, बेसिकली प्रोपोर्शनल विद डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो ये याद हो गया, याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है पर छोटी सी चीज है। एक चीज और बता दूं आपको, बिल्कुल एक सीधी सीधी सी बात बताता हूं और ज्यादा इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया गया है, कोई भी पॉइंट दिया गया है जी सर, आपको इस पॉइंट से, अगर आपको इस पॉइंट को, ये पॉइंट है बेटा, पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड है, इस पॉइंट को तुम्हें वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी चीज है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में, एक बड़ा वीडियो आएगा इसके लिए, तो आप इसको बेटा एक वेक्टर फॉर्म दे सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से सुनना जी सर, x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस इसका क्या है कोऑर्डिनेट z, बेटा बस आई जे के लगा दो इनके आगे, बस आई जे के, आई एक्स के बाद आई, ठीक है सर, इसके बाद जे, ठीक है सर, और इसके बाद के, इन पे कैप लगा दो, और ये कैप क्या है ये आपको डिटेल में समझाए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, कैप लगा दो। तो एक पी पॉइंट जो है उसका वेक्टर बनाना हो, पॉइंट वेक्टर, आपके पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर को हम सर ये भी बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर, पी इज अ पॉइंट, पी पॉइंट है, लेकिन ओपी वेक्टर का अगर नाम पता करना है पूरा तो ये है, ठीक है, ओपी वेक्टर कैन बी डिफाइंड बाय दिस, ओपी वेक्टर, ठीक है, डन सर। ओपी वेक्टर अपन ने हेडिंग डाली और सर ये लिख दिया, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, डन। अब ये क्यों बताया सर, ये आगे के लिए बता दिया तुमको, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है, डन। ये हो गया। हाँ, और अगर तुमसे कुछ किसी पॉइंट को देकर, जैसे ये कुछ तुमको वेक्टर फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में तुमको दिया गया, ध्यान से सुनना जी सर, तुमको दिया गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सपोज तुमको ये किसी वेक्टर का फॉर्मेट दिया, कोई वेक्टर दिया, वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कैप के फॉर्मेट में, कैप बताऊंगा आपको, अभी बस इतना सुन लो। आपसे पूछा जाए कि बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, आपसे पूछा जाए बेटा इसको देखकर हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बताओ। सिंपल तरीका होता है डायरेक्शन रेशियोज, आई के पहले ये 2, जे के पहले -3 और 4, सर आंसर आ गया 2, -3, 4, ये हमारे क्या है सर, दीज आर अवर डायरेक्शन रेशियोज, खत्म बात। और इसी को अपन पॉइंट बोल देंगे, पी का भी नाम यही हो जाएगा, x, y, z, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है पर बेटा धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने ये कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा सेशन। नेक्स्ट सेशन जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, इट विल बी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अपने वेक्टर्स के, वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, सेशन को अटेंड जरूर करना। अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है, समझ में आई है चीजें, तो बेटा फीडबैक जरूर देना, कमेंट करना, सो दैट आपके कमेंट्स पर और काम किया जा सके। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता है 100%
फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। शानदार पढ़ाई हम आपको बेटा प्रोवाइड करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स एंड होल सिलेबस की। अगर आप चेकआउट करेंगे ना प्लेलिस्ट में तो आपको हम प्रोवाइड करते हैं सारे सब्जेक्ट्स एंड सारे चैप्टर्स एंड सारे क्वेश्चंस एंड सारे कॉन्सेप्ट्स के बढ़िया वाले वीडियोस, जिनको देखकर आप अपनी पढ़ाई बढ़िया कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले वो बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड में हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप विजिट करके अपनी हिंदी मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं 6th to 12th की। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है दोस्त, उसका नाम मतलब वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करने के लिए आपके लिए अवेलेबल है। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के शानदार वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।